नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोल्डन बर्ड हिंदी रचनाएं पर। दोस्त के नाम का एक खत जेब में रख कर क्या चला, करीब से गुजरने वाले पूछते हैं इत्र का नाम क्या है। किसी कवि की ये पंक्तियां पढ़कर मुझे भी दोस्ती इत्र जैसी लगने लग गई। हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों। आपकी दोस्ती की महक भी इत्र जैसी महकती रहे, यही दुआ है आपके इस दोस्त की। आज की हमारी कहानी है नन्ही सी चॉकलेट। चलिए शुभारंभ करते हैं नन्ही सी चॉकलेट का। कल रात को बहुत समय बाद एक बचपन के दोस्त से फोन पर बात की। उससे बात करके मन खुश हो गया। उसके साथ बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादों को ताज़ा किया। उससे बात खत्म हो जाने के बाद दिमाग में बचपन की यादों का पिटारा खुल गया। उस पिटारे में से क्रमशः यादें दिमाग में फिल्म की तरह चलने लग गई। हर याद अपने साथ कई सारी कहानियाँ और साथ में मेरे मन को एक अलग सा सुकून देती गई। पर क्या करें, यादों से पेट तो नहीं भरता है ना। तो मेरे पेट के चूहे बिना किसी निमंत्रण के बाहर आने को बेताब होने लग गए। मैंने खाना खाया और अपने पेट के चूहों को शांत किया और कुछ देर बाद घर की छत पर टहलने आ गया। ऊपर आकर ऐसा लग रहा था जैसे अपनी कृत्रिम दुनिया से निकलकर प्रकृति के करीब आ गया हूँ। छत पर घना अंधेरा है, पर कुछ देर बाद वो अंधेरा शीतल सी रोशनी में डूब गया और इस रोशनी के लिए धन्यवाद कहने के लिए मैंने अपनी गर्दन ऊपर की ओर घुमाई और आकाश में उस शीतल सी रोशनी के स्रोत को ढूंढने लगा और ढेरों चमकते सितारों के बीच नजरें उस चांद को देखकर रुक गई। मैं कुछ पल चांद को निहारता रहा जो मेरी आंखों को भा रहा था। फिर उसको धन्यवाद कहने के लिए मैंने अपनी पलकें झुकाई। मैं छत पर बहुत देर तक इधर से उधर घूमता रहा। पता ही नहीं चला कब घूमते घूमते लगभग 2 घंटे बीत गए, क्योंकि मेरे साथ में थे बचपन की यादें, उस चांद की शीतल सी रोशनी और एकांत। फिर थक कर अपनी उसी कृत्रिम दुनिया में लौट आया। अपने कमरे में गया, पानी पिया और बिस्तर बिछाकर सो गया। सुबह थोड़ा जल्दी ही उठ गया। रात में बचपन के मीठे सपने आए और नींद बहुत गहरी और अच्छी आई। एक सपना मुझे अभी भी अच्छे से याद है जो रात को देखा था। जो सपना तो कम था, एक बचपन की याद थी जिसे मैं जितना याद कर रहा था उतना ही मैं खुश हो रहा था। इन सभी यादों के बीच में नहाने गया। कुछ समय नहाकर बाहर आया और ठीक ठाक सा तैयार होकर नाश्ता किया। कुछ देर बाद मन किया सुबह के प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे को ज़रा करीब से महसूस करना चाहिए। मैंने अपनी चप्पल पहनी और निकलकर बाहर आ गया। बाहर का नज़ारा बहुत ही मनोरम है। धरती पर सूरज की ठंडी और पीली सी रोशनी छाई हुई है और साथ में सुकून भरी वायु बह रही है। इन सब को अपने शरीर पर महसूस करना बहुत ही शांत और प्रेम भरा अनुभव है। कुछ देर घूमकर वापस घर आया। घर आकर थोड़ा फ्रेश हुआ, कपड़े बदले और कहीं जाने के लिए बस स्टैंड के लिए रवाना हो गया। मेरे घर से करीब 10 मिनट की दूरी पर ही है बस स्टैंड, तो पैदल ही बस स्टैंड जा रहा हूँ। एक गली में से होकर गुजर रहा था। अचानक मेरा ध्यान दीवार के कोने पर पड़ी हुई एक छोटी सी चॉकलेट पर गया और मेरे कदम ठहर गए, जैसे मेरा दिमाग मेरे मन के ऑर्डर फॉलो कर रहा हो। मैं खड़ा खड़ा उस नन्ही सी चॉकलेट को देखने लगा। फिर मैंने नज़रें इधर उधर घुमाई, देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। कुछ दूरी पर कुछ लोग बैठे थे, पर उनका ध्यान इधर नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों, पर उस नन्ही सी चॉकलेट से इतना लगाव हो गया कि उसको बिना खाए ही उसकी मिठास मेरे मुंह में घुलने लग गई। मेरे पास पर्याप्त पैसे थे जिससे मैं पेट भरकर चॉकलेट खरीद कर खा सकूं, पर वो नन्ही सी चॉकलेट फ्री होने के बावजूद भी मेरे लिए ज़रूरी हो गई। मैंने उसे उठाने के लिए उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाए, तभी पीछे से कुछ लोगों के आने की आवाज़ आई और मैं उस चॉकलेट को छोड़कर आगे बढ़ गया, पर मेरा मन उसी में अटका रहा। चलते चलते सोच रहा था, मैं लोगों की इतनी चिंता क्यों करता हूँ? क्यों मैं हर बार लोग क्या कहेंगे कहकर अपने मन की हर इच्छा को मार देता हूँ?
मैं बचपन में तो ऐसा नहीं था, कितना कुछ करता था बिना किसी चीज की फिक्र किए। जब मन चाहता था तो हंस लेता था, रो देता था, नाच लेता था, गा लेता था, चिल्ला लेता था, गुस्सा कर लेता था, लड़ाता था, और किसी भी भावना में मैं ठहरा हुआ नहीं रहता था। हर तरह की भावना आती जाती रहती थी, पर मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता था। तभी वही बचपन का किस्सा याद आ गया जो मुझे कल रात को सपने में आया था। किस्सा कुछ इस तरह से शुरू होता है। तब मैं लगभग 8 साल का था। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। वहाँ मेरा एक दोस्त था, लोकेश। हम दोनों साथ साथ खेलते, पढ़ते और लड़ाते रहते थे। हम दोनों एक दिन किसी बात को लेकर बुरी तरह से लड़ाए। करीब 2-3 दिन तक हम दोनों आसपास भी नहीं बैठे और एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे। एक दिन मैं स्कूल में थोड़ा लेट आया, तब तक प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। जब प्रार्थना खत्म हुई तो किसी को अखबार पढ़ने के लिए स्टेज पर बुला रहे थे, तो स्टेज पर लोकेश को बुला लिया गया। जब वो स्टेज पर आया तो वो घबरा रहा था, उससे अखबार सही से पढ़ा भी नहीं जा रहा था। सभी बच्चे उस पर हंस रहे थे और लोकेश ज़्यादा घबरा रहा था। तभी पीछे से मैं ज़ोर से चिल्लाया, तुम पढ़ सकते हो लोकेश। हंसने वाले सभी बच्चे पागल हैं, और पूरे प्रार्थना हॉल में सन्नाटा छा गया। सब मेरी तरफ देखने लगे। तभी लोकेश में हिम्मत आई और वो जोर जोर से अखबार पढ़ने लगा और सबका ध्यान वापस उसकी ओर चला गया। जब उसने अखबार पढ़कर खत्म किया तब मैंने अकेले ने जोर से तालियां बजाई और बाद में सबने मेरा साथ दिया। लोकेश दौड़ता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया और दोनों ने हाथ मिलाया और सारी नाराजगी खत्म हो गई। ये छोटा सा किस्सा है, पर क्या इस तरह का किस्सा मैं अब दोहरा सकता हूँ? अब तो इस तरह की हरकत करने से पहले मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचूंगा, तब भी मैं इतने मन से किसी एक चीज़ के साथ खड़ा नहीं हो सकूंगा। मुझे इतना बड़ा नहीं होना है कि मैं जो चाहूँ वो भी न कर पाऊँ। मैंने कितनी ही ऐसी नन्ही सी चॉकलेटें या कहे मौके या इच्छाएं सिर्फ लोगों का सोचकर ही छोड़ दी। जो मुझे पहले दिखी थी वो मेरी थी। मैं अब अपना मन नहीं मार सकता। मैं चलते चलते घूम कर वापस उस जगह गया, देखा पर वो नन्ही सी चॉकलेट नजर नहीं आई। मैं आसपास ढूंढने लगा। आते जाते लोग अजीब तरह से देख रहे थे, पर मैं क्या करूं? अब मुझे लोगों की नहीं, उस नन्ही सी चॉकलेट की, मेरी इच्छाओं की परवाह थी। हर बार मैं लोगों का सोचकर अपनी इच्छा नहीं मार सकता। लोग क्या कहेंगे? जो भी कहेंगे वो तो कहेंगे। हम कुछ करें या ना करें, पर हर बार लोग तो कहेंगे। जब चीज़ें हमारे हक में होगी तब वो ही अपनी बातों से फिरेंगे। चीज़ें हक में हो या ना हो, हम तो अपने मन की करेंगे। हम लोगों का सोचकर अब जीते जी नहीं मरेंगे। कहानी समाप्त। ये कहानी हमें समझाती है कि हमें खुद के लिए भी जीना सीखना चाहिए। हर बार लोग क्या कहेंगे सोचकर अपनी इच्छाओं को नहीं मारना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपके इसी चैनल गोल्डन बर्ड हिंदी रचनाएं पर।